Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की का ये वार्तालाप पूरे विश्व ने देखा। Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about if you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. अमेरिका ने ही जेलेंस्की को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाया था, मोहरे की तरह प्रयोग किया और फिर पूरे विश्व में अपमानित करके छोड़ दिया। वास्तव में ये घटना दो देशों के आपसी संबंधों के बनने बिगड़ने का खेल नहीं, बल्कि ईसाई मजहब की आपसी जातीय घृणा का परिणाम है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। ये वो युद्ध है जो बीते 1000 वर्ष से जारी है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको चर्च के इतिहास को जानना होगा। ईस्वी सन 1053 में चर्च दो हिस्सों में बंट गया, पूर्वी चर्च और पश्चिमी चर्च। पूर्वी चर्च को ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता है। रूस, यूक्रेन और आसपास के देश इसी के अनुयायी हैं। वर्ष 1521 में पश्चिमी चर्च एक बार फिर से दो हिस्सों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बंट गया। यूरोप और अमेरिकी महाद्वीप के कुछ देश कैथोलिक हैं और कुछ प्रोटेस्टेंट। जिन भी देशों में ब्रिटेन से जाकर लोग बसे हैं, वो अधिकांशतः प्रोटेस्टेंट हैं। इनमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हैं। इनके समूह को व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट या वास्प कहा जाता है। कैथोलिक चर्च वेटिकन से जुड़ा है, जिसमें इटली, पुर्तगाल जैसे यूरोप के कई देश हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्च सबसे अधिक विस्तारवादी मानसिकता वाले हैं। विश्व भर में धर्मांतरण करा के ईसाई मजहब फैलाने का काम यही दोनों करते हैं। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, समाज को बांटकर उनमें एक दूसरे के लिए घृणा फैलानी पड़े या गृहयुद्ध ही क्यों ना कराना पड़े, ये पूरे विश्व को ईसाई बनाने को अपना कर्तव्य मानते हैं। जबकि ऑर्थोडॉक्स चर्च स्वभाव से अधिक सहनशील है। ये अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं और अन्य देशों में जाकर धर्मांतरण कराने के लिए ये उतावले नहीं रहते। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के ये तीनों ही खेमे एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी और 72 फिरकों की लड़ाइयां होती हैं। लेकिन इनकी धूर्तता ऐसी है कि ये भारत में आकर बताते हैं कि हिंदू धर्म जातियों में बंटा हुआ है और अगड़ी जातियां पिछड़ी जातियों पर अत्याचार करती हैं। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिंदुओं की कोई दो जाति आपस में युद्ध लड़ी हो, जबकि ईसाई और इस्लामी इतिहास में ऐसे ढेरों युद्ध हो चुके हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध है प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स का। रूस और यूक्रेन दोनों ही स्लाविक मूल के ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी हैं। दोनों की साझा संस्कृति और इतिहास रहा है, लेकिन उनके बीच में दरार डालने का काम किया अमेरिका और ब्रिटेन जैसे प्रोटेस्टेंट ईसाई देशों ने। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही अमेरिका इस काम में जुट गया था। रूस को घेरने के उद्देश्य से अमेरिकी एजेंसी CIA ने यूक्रेन में ढेरों NGO, मीडिया संस्थान और एक्टिविस्ट पैदा किए। पहले लोगों में ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रति असंतोष पैदा किया गया। USAID जैसी एजेंसियों ने जिस प्रकार भारत और नेपाल में लोगों को हिंदू धर्म से दूर करके उन्हें नास्तिक बनाने पर करोड़ों डॉलर खर्च किए, वही काम यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों के साथ हुआ। उनके माध्यम से लोगों में असंतोष पैदा किया और वर्ष 2014 में वहां की सरकार का तख्ता पलट करके अपनी कठपुतली बिठा दी। यह अमेरिकी ब्रेन वॉश का प्रभाव है कि यूक्रेन की जनता अपना हित अहित नहीं समझ पा रही। यूक्रेन के लोगों में राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं।
वहां की अधिकांश जनता अपनी सांस्कृतिक पहचान पर शर्म करती है और अपने ही भाई समान देश रूस को शत्रु मानने लगी। दिसंबर 2022 में व्लादिमीर जेलेंस्की ने कई ऑर्थोडॉक्स चर्च पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया कि वे रूस के प्रभाव में हैं। रूस ने भले ही यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन कभी भी बहुत आक्रामकता नहीं दिखाई। ये ध्यान रखा कि अधिक लोगों की मौत न हो, क्योंकि वे जानते थे कि मरने वाले भी ऑर्थोडॉक्स ईसाई ही हैं। दो भाई आपस में लड़कर मरते रहे और अमेरिका के नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई देश मजे लेते रहे। ये ऐसे ही चलता रहता, लेकिन तभी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए, जिनके लिए रूस के मुकाबले चीन अधिक बड़ा शत्रु है। ट्रंप ने न केवल यूक्रेन का बीच युद्ध में साथ छोड़ दिया, बल्कि अमेरिका की पिछली सरकारों द्वारा सहायता के नाम पर दिए गए अरबों डॉलर का हिसाब मांगते हुए बदले में यूक्रेन के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार जता दिया। यूक्रेन के लोगों ने अमेरिका पर विश्वास किया, लेकिन अमेरिका ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री रहे हेनरी किसिंगर ने एक बार कहा था, टू बी एन एनिमी ऑफ द यूएस इज डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। अर्थात अमेरिका का शत्रु होना खतरनाक है, लेकिन दोस्त बनना अधिक घातक है। ये विचार उसी अब्राहमिक मानसिकता से पैदा होता है जिसके लिए संधियों और वचनों अर्थात ट्रीटीज एंड प्रोमिसेस का कोई मूल्य नहीं। वे अपने हित के लिए कभी भी मुकर सकते हैं, वे किसी के सगे नहीं। व्लादिमीर जेलेंस्की की जलालत की ये कहानी भारत के उन नेताओं, संगठनों और समुदायों के लिए एक सबक है जो विदेशी उकसावे में आकर अपने ही देश, समाज और धर्म के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। विदेशियों के लिए ऐसे लोग प्यादे ही हैं। आज विश्व में दो विपरीत विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक ओर सनातन से जुड़ी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे भारत, जापान और मंगोलिया। दूसरी ओर अब्राहमिक शक्तियां हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य अपना विस्तार करना और दूसरों पर आधिपत्य पाना है। स्वयं को लिबरल और प्रोग्रेसिव कहने वाले वामपंथी उनके स्वाभाविक साझीदार हैं। वे भारत को जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं, जबकि वे स्वयं जातीय श्रेष्ठता और नस्लवादी मानसिकता में डूबे हुए हैं। यूरोप में ईसाई मजहब के बीच छिड़ा युद्ध हो या मध्य पूर्व एशिया में इस्लामी मजहबों का आपसी खून खराबा, यह आवश्यक है कि हम चुपचाप तमाशा देखें और उन्हें आपस में ही लड़कर एक दूसरे को समाप्त करने दें। उनके युद्ध के कुछ दुष्प्रभाव हम पर भी अवश्य ही होंगे, लेकिन यथासंभव दूरी बनाकर रखें और एकजुट रहें। वही भारत और हर भारतीय के हित में होगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।